देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में निश्चित तौर पर जाएगी। अमित शाह आए या कोई आए, वो तो पिछले बार भी आए थे और जितनी बात उन्होंने बोला कि वो तो जुमला था। तो जुमला सुनने के लिए जनता तैयार थोड़ी बैठी है। वो लोग अभी आते हैं चुनाव के समय में, हम लोग सब दिन 365 दिन जनता के बीच रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो भी बंटवारा हो बराबरी का हो और जहां जो पार्टी जीत सकता है वहां लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत जनाधार है। निश्चित तौर पर हम तो मानते हैं कि बराबर अगर लड़े तो एक मैसेज संदेश अच्छा जाएगा। सभी जाति को लेकर कांग्रेस पार्टी शुरू से चलती रही है, आज भी चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसलिए किसी जात से धर्म से कांग्रेस को मत बांधिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश को महंगाई से बचाना है, युवकों को रोजगार देना है, देश को टूटने से बचाना है। जिनको आना है नहीं आना है, फिर भी जनता मन बना चुकी है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। 2024 को लेकर रैलियों की तैयारी अलग अलग पार्टियां जो है वो अपने तरीके से करनी शुरू कर दी है। झंझारपुर 16 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। टारगेट जो है आसपास के 6 लोकसभा सीट है। मेरे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता विधायक अजीत शर्मा है। अमित शाह आ रहे हैं, लोकसभा को लेकर रैलियां अब शुरू हो गई है। कांग्रेस कितना तैयार है अमित शाह का सामना करने के लिए? अमित शाह है क्या जो सामना करने की बात कर रहे हैं? देश भारतवर्ष को आज़ाद कराने में अमित शाह कहाँ थे? उनकी पार्टी कहाँ थी? कहीं दिख नहीं रही थी। तो भारतवर्ष को जब अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया, देश को एक नई दिशा दे दी, देश का उत्थान हुआ, देश को आगे बढ़ाया गया। तो अमित शाह आए या कोई आए, वो तो पिछले बार भी आए थे और जितनी बात उन्होंने बोला कि वो तो जुमला था। तो जुमला सुनने के लिए जनता तैयार थोड़ी बैठी है। कांग्रेस पार्टी बड़े नीचे स्तर से काम कर रही है और इनके आने जाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ना है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में निश्चित तौर पर जाएगी, क्योंकि वो महंगाई नहीं रोक पाए हैं, युवकों को रोजगार नहीं दे पाए हैं और जो कांग्रेस ने जो धरोहर बनाई, जिससे भारतवर्ष आज़ाद हुआ, एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी और जो डेवलपमेंट हुआ उसको आज किसी उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम कर रहे हैं। सब जनता देख रही है, इसलिए निश्चिंत रहिए। सभी पार्टी अपना काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर से काम कर रही है और आपको इसका रिजल्ट 2024 में दिखेगा। पक्ष तो गोलबंद हो रहा है, ये तस्वीर दिख रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर उतरने जा रही है। आप लोग कब से उतर रहे हैं? हम लोग ग्राउंड जीरो पहले से है। कांग्रेस पार्टी अब चले आइए मेरे जिला। हम लोग जो भी गांव में, पंचायत में जो भी असुविधाएं हैं, जो दिखते हैं, सबका समाधान हम लोग करते हैं और आज से इन्हें शुरू से करते रहे हैं। वो लोग अभी आते हैं चुनाव के समय में, हम लोग सब दिन 365 दिन जनता के बीच रहते हैं और आपको मेरे बारे में भी जानकारी होगा। मैं क्षेत्र को अपनी खेती समझता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। कोई हम आके यहाँ पर चुनाव के समय प्रचार करने में विश्वास नहीं रखते। हमेशा काम कांग्रेस पार्टी करती है और कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। इंडिया गठबंधन के अंदर समन्वय स्थापित कैसे होगा, चूंकि अलग अलग दल की महत्वाकांक्षा अब सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी ने कहा कि 9 सीट चाहिए, उधर नीतीश कुमार की पार्टी है, आरजेडी है, वामदल है। अब देखिए सीट कितना चाहिए मुझे कोई जानकारी नहीं, तो आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब तय करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो भी बंटवारा हो बराबरी का हो और जहां जो पार्टी जीत सकता है वहां लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत जनाधार है। निश्चित तौर पर हम तो मानते हैं कि बराबर अगर लड़े तो एक मैसेज संदेश अच्छा जाएगा। लेकिन फिर भी आदरणीय राहुल गांधी, खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी कितने सीट पर लड़ेंगे। हम लोग का काम है बता देना कि कौन कौन सीट पर हम मजबूत हैं और कहां से जीत सकते हैं। समय में कांग्रेस का जो वोट जो है वो दलित माना जाता था, आज के दिन खिसकी है थोड़ी बहुत देखा जाता है। जीतन राम मांझी चलेंगे, उधर चिराग है, तो नहीं लगता कि भाई दलित चेहरा उधर एनडीए में है, महागठबंधन इंडिया गठबंधन में थोड़ी कमजोर पड़ रही है? आपका इतिहास का लगता है नॉलेज कम है कि दलित वोट ही मेरा है। हम लोग सभी जाति धर्म को, सबको समान विचारधारा को सबको लेके चलते हैं। और आपको बता दें, चाहे वो स्वर्ण जाति का लोग हो, चाहे वो दलित समुदाय का हो, अल्पसंख्यक समुदाय का हो, पिछड़ी जाति हो, ओबीसी हो, सभी जाति को लेकर कांग्रेस पार्टी शुरू से चलती रही है, आज भी चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसलिए किसी जात से धर्म से कांग्रेस को मत बांधिए। कांग्रेस सभी धर्म, सभी जाति के लोगों का और सबको पूरे सम्मान, गरीब अमीर सबको साथ लेके देश को मजबूत करने का। फर्क नहीं डालते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश को महंगाई से बचाना है, युवकों को रोजगार देना है, देश को टूटने से बचाना है। जिनको आना है आए और जिनको देश को तोड़ने में नफरत फैलाना है उसको उधर जाए। हम लोग जो गठबंधन बनाए हैं उसमें नफरत खत्म करेंगे, मोहब्बत से जोड़ेंगे और सभी गरीब अमीर, सभी जाति धर्म को लेकर एक साथ चलेंगे और देश का विकास करेंगे। अंतिम सवाल लेते हैं, आपको अभी भी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन से कुछ दल इधर आ सकते हैं? सर दल कौन आएंगे नहीं आएंगे ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आदरणीय राहुल गांधी खड़गे साहब बताएंगे। लेकिन जो दल आएंगे हम लोग मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, युवकों को रोजगार देना है, महंगाई रोकना है, नफरत खत्म करके मोहब्बत जोड़ना है। यह काम करेंगे। जिनको आना है नहीं आना है, फिर भी जनता मन बना चुकी है। 2024 में
भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। चलिए, अमित शाह चुनाव के वक्त में बिहार आते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दावा है कि हम 365 दिन ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच में होते हैं, क्योंकि हमारी खेती वही है, हमारी क्षेत्र है। तो ऐसे में हम सभी लोग सब दिन क्षेत्र में जनता के बीच रहते हैं। जो लोग चुनाव के वक्त आते हैं तो सवाल उनसे भी किया जाना चाहिए कि आखिर चुनाव के वक्त ही जनता क्यों याद आती है। आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।